ये बात समझ में आती है। दूसरी बात मैं देख रहा हूँ, पहली बात तो हमको किससे हमारी लड़ाई है किससे नहीं है ये हमारी समझ में ही नहीं है। ये बात हमारा जो दुश्मन है वो निर्धारित नहीं है कि हम लोग को किससे अपना हक लेना है, किसके खिलाफ बोलना है, किसके खिलाफ नहीं बोलना है। मैं राष्ट्रवादी हूँ। पेट्रोल का दाम 130 हो जाए, 150 हो जाए, 200 हो जाए, उससे मेरे बच्चे बाद में भूखे मर जाए, मैं बोलूँगा नहीं, सरकार से लड़ूंगा नहीं। मैं राष्ट्रवादी। पढ़ाई महंगी हो जाए, सरकारी स्कूल बंद हो जाए, मैं अपने बच्चों को प्राइवेट तो क्या सरकारी स्कूल में भी पढ़ा ना पाऊँ, मैं बोलूँगा नहीं। मैं सरकार से नहीं लड़ूंगा। मैं राष्ट्रवादी हूँ। नेशनलिज्म है। मेरे कोई रिश्तेदार बड़े बुजुर्ग अस्पताल में बड़ी महंगी दवाई की वजह से, महंगे उसकी वजह से इलाज ना हो पाए, मैं नहीं कर सकता, उसको नहीं करवा सकता, वो मर जाए, कुछ भी हो जाए, पर मैं सरकार के खिलाफ बुरा नहीं बोलूँगा। मैं राष्ट्रवादी है, नेशनलिज्म है, देशभक्त है। और ये निर्णय सरकार ने नहीं किया है, ये तो ये बैठे इधर अधिकारी है, इन्होंने आपकी पेंशन रोक रखी है। ऐसा ही है ना। प्रहलाद जी ने अभी बताया, अरे जिस कोर्ट से हम आसरा मांग रहे हैं, उन्होंने आपका 10,000 या 7,000 जो भी पेंशन फिक्स कर दिया है, तो उसको तुम लागू करो। उसके खिलाफ फिर रिव्यू पिटीशन डाल दिया है, प्रहलाद जी ने बताया। और हमने तो देखा ही है बहुत सारी जगह पे, हर अलग अलग लड़ने वाले के मामलों में सरकार अपने रिव्यू पिटिशनर से ज़्यादा सरकारी वकील होते हैं, पिटिशनर होते हैं, जो हमारे हक के लिए, हमारे कहने के लिए हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन काम उनका है केस को लंबे खींचते जाना। वो हमारे दुश्मन होते हैं, ठीक, वो हमारे दुश्मन है। जजों में भी सभी जज आपके हक में फैसला करेंगे, ये भी बात आप जितने लीडर आते हैं या मिले होंगे आपको, सभी आपके हक के लिए लड़ेंगे और आपके लिए जीतवा के ले आएंगे। ये भी बातें संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात, नीयत नहीं है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ये एक कहावत है। और कहावतें मेरे बोलने से नहीं बनती, ये सदियों का जो पुराना एक्सपीरियंस होता है उनके बोलने से बनती हैं। इससे तो सभी सहमत है। असल में हम लोग, हमारे बीच में सरकार को खिलाफ बोलने वाले भी आएंगे, सरकार के हक में बोलने वाले भी आएंगे, जिनके पास अपने अपने पॉइंट होंगे। कभी उसकी बात आपको सुन के लगेगा नहीं ये बात गलत है, कभी लगेगा नहीं ये बात सही है। और सभी उम्र दराज आदमी हम सीनियर सिटीजन कहला रहे हैं। कोई भी इस हालात में नहीं है कि उसको भटकाया जा सके या अनपढ़ नहीं है। और जो आदमी एक उम्र भर 35-40 साल या जितने भी साल नौकरी करके रिटायर हो चुका है, उसको एक सम्मान की ज़िंदगी जीना उसका हक है। हाँ जी, यही बात कहते हैं अशोक रावत हमारे हक है, लेकिन हक को, हमारे हक के लिए कौन खड़ा होना चाहिए था? जिन लीडरों को हमने जितवाया या वो गड़बड़ी करके जीत गए किसी भी तरह की, अब इन बातों को मैं सामने नहीं लाऊंगा इस मंच पे, क्योंकि हमको अपने हक की लड़ाई करनी है। या तो हमारे हक के लिए वो लीडर लड़ेगा जो हमारी वोट से जीता हो, और जो बेईमानी करके जीता हो या पैसे खिला के जीता हो वो हमारे हक के लिए लड़ने वाला हो, या मशीन में गड़बड़ी करके जीता हो, उसको हमारे वोट से कोई फायदा नहीं। उसको पूछने जाएंगे कि आप हमारे लिए लड़ो, हमारी मदद नहीं करेगा। वो बोलेगा, या तो बोलेगा मैंने तुमसे वोट लिया ही नहीं है, तुम मर्जी डाल दो। जीतने के बाद जो नेता है वो बोलते हैं मैंने अपना पैसा लगा के जीता हूँ, सही करे वो। इनका कहना तो बहुत ईवीएम पे हमने वोट दी किसी को, वो मुद्दा नहीं है, लेकिन वो भी एक जड़ है जिस मुद्दे के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आज हम लोग इस उम्र में, जिस उम्र में हमको पोते पोतियों को खिलाना चाहिए, यहाँ पे आके संगठन बना दो,
यानी एक पैर हमारा कब्र में पड़ा हुआ है और हम लोग आकर के यहाँ पे आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, ऐसी हालात में हमको कौन पहुँचाने वाला है? क्या लीडरों ने पहुँचाया है? सरकारी फैसलों ने पहुँचाया है? कोर्ट ने पहुँचाया है? कि कोई पुलिस या प्रशासन का कोई नतीजा है कि हमारी नौकरी में कोई खोट थी, कि हमने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया? किस चीज़ ने हमको इस नतीजे पे पहुंचाया है कि एक सम्मानजनक, एक इज्जतदार ज़िंदगी जीने का हक हमसे छीन लिया गया है और छीन गया। जस्टिस डिनाइड, जस्टिस लेट होता है, इस जस्टिस डिनाइड। अगर समय से न्याय नहीं मिलता है तो ये माना जाता है कि हमके साथ न्याय हुआ ही नहीं। और आप लोग जहाँ भी अपने परिवार के साथ रहते हो, एक रुतबा रखवाते हो समाज में, और आज आप ज़िंदगी भर की कमाई जिसके ऊपर आपको पेंशन मिलनी थी, उस पर आप बहुत ही शर्मिंदा होकर कह रहे हो हमको शर्म आती है, हम अपनी बीवी से भी शेयर नहीं कर सकते हमारा कितना तनख्वाह है, कितना पेंशन है। हाँ जी, इस स्थिति में लाया कौन? आज इधर तक आने की जरूरतें क्यों पड़ी? आज हमको इकट्ठा क्यों रहना है? हमारे को अगर सरकार का कोई फैसला गलत है तो उसको गलत कहना पड़ेगा। अगर कोर्ट ने कोई गलत फैसला किया है तो उस जज को भी गलत कहना पड़ेगा। अगर हमारा कोई वकील गलत है तो उसको भी गलत कहना पड़ेगा। ये हम रिश्तेदारियों में या हमारे घर में जैसे कोई गलत काम हो जाता है तो सामाजिक इज्जत को बचाते हुए उसको उजागर नहीं करें, ये कोई ऐसा मामला नहीं है। ये मामला है, अगर तुम्हारे झोली में है सच तो छत पे चढ़ के नाच, छत पे चढ़ के नाचो। सच है हमारी झोली में, वो एक दिन सामने आएगा, समझे कि नहीं? तो हमको जो है इकट्ठा हुए बगैर, वो लाठियों वाला आपने सुना एग्जाम्पल, लाठियाँ क्या, छोटी छोटी तीलियाँ ही दो चार, एक नौकर कोई तुम तोड़ के बता दो अच्छे से, अगर वो इकट्ठी बंधी हुई है तो नहीं टूटेगी। बुहारन जो साफ करने वाली है, लाठी तो वैसे ही तगड़ी चीज़ होती है। एक आदमी प्रहलाद जी ने किया और भी कई लोगों ने आगे किया है, और बाद में लंबा खींचता चला गया, लंबा खींचता चला गया। और न्याय को खींचने का सबसे बड़ा तरीका यही है अन्याय करने का कि आपसे ये खींच लिया जाए। तो जो ये पैसा जो आपका आज जो सरकारें जो आज निर्णय कर रही हैं, तो कहने को तो कर्मचारी सुधार योजना, पेंशन सुधार योजना के नाम से पेंशन स्कीम लाई होगी, जिसके तहत उन्होंने पेंशन में भी डिवाइड कर दिया कि ये आपस में लड़ते रहे, कर्मचारी बटे रहे, एक को ये सुविधा, एक को ये सुविधा। कर्मचारी अलग अलग खातों में बट गए, समाज में फाटक आ गया, तो जिसको चलता है तो मेरा तो लगेगा जी, और बाद में मिलेगी कितनी पेंशन, मिले कितनी? अभी सरकारी आदमी है, उनसे तो नौकरी करके कितनी आ रही है जी, मेरी 50,000 आ रही है, 60,000 आ रही है, इतनी आ रही, इतनी आ रही। और हमारा तो पेंशन से कोई लेना देना भी नहीं था, हमको तो उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे कभी किसी आदमी ने नौकरी नहीं की। आपकी बातें सुन करके हमको पता चलता है, ऐसे तो हम समाज में बैठते उठते हैं, सब बातों पर जानकारी रखते हैं, लेकिन एक कहने के लिए हमारे घर से कभी किसी ने नौकरी नहीं की तो मेरे को पेंशन से क्या लेना देना? जब हम ऐसे आदमी आपकी लड़ाई के लिए आ रहे हैं लड़ करके सामने, तो आपके आदमियों को पिछले कितने दिनों से अशोक बहादुर साहब ने पर्सनली कॉल किया है, और भी लोगों ने कॉल किया होगा पर्सनल। तो आज पहले दिन जो गिनती पहुंची है, मैं तो बोलता हूँ बहुत पहुंची है, क्योंकि कुछ भी कम नहीं होता। कोई ये इतनी बड़ी बिल्डिंग जब बनाई थी ना, ये एविडेंट एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन वालों ने, तो सारी ईंटें इकट्ठी नहीं बिछा दी थी, एक एक करके ही लगी थी। फिर एक कमरा बना, दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना। तो आज हमारी शुरुआत हो चुकी है। अगर इसको कामयाब होना है, बनाना है, तो हमें यहीं पर डट करके जब तक ये हमारा हक मिल नहीं जाता तब तक काम करना होगा। किसानों को कितनी तरह से फाड़ने की कोशिश किया,
कितना बुरा टाइम आया। उन्होंने पूरा 1 साल में उन्होंने सर्दी भी निकाल दी, उनके बिस्तर गीले हो गए बरसात में। हाँ जी, उनके टेंटों को जलाया गया। हाँ जी, ऐसे बहुत सारे काम हुए, फिर भी भगवान को एक अलग मंजूर था। जुल्म करने वालों को कुछ और मंजूर था, उनको जुल्म करना अच्छा लगता है, लेकिन ऊपर वाले कुछ और मंजूर था। तो वो एक, हालांकि उनकी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई और आपकी भी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। पेंशन चलो अगर जीत जाते हो तो भी, अगर आज आपकी पेंशन मिल जाती है तो आपके बच्चों का रास्ता रोक दिया सरकार ने। जैसे आप बता रहे हो ईपीएस और एनपीएस, हाँ, तो ये 2 भाग बना दिए। किसकी गारंटी किसका बच्चा लायक निकलेगा और डॉक्टर बन जाएगा। वैसे तो आज तुमको 40-50 2-4 करोड़ रुपए चाहिए बच्चा डॉक्टर बनाने के लिए। पढ़ाई या स्वास्थ्य, जो डॉक्टर थे ये एक रोजगार और अपना सेवा का मामला हुआ करता था। कि क्या बोलते थे कि शिक्षा सेवा का पेशा है, स्वास्थ्य जो है डॉक्टर है ये सेवा का कार्यक्रम। आज क्या बना गया? बिजनेस। अरे जब जिस चीज़ से डॉक्टर बनने हैं, जिस चीज़ से इंजीनियर बनने हैं, जिस चीज़ से टीचर बनने हैं, उसी शिक्षा को ही व्यवसाय बना दिया। तो वो लोग क्यों नहीं बनेंगे अपने व्यापारी? डॉक्टर व्यापारी क्यों नहीं बने? टीचर व्यापारी क्यों नहीं बने? सब बनते रहेंगे। तो अपने को ये लड़ाई का आज शुरुआत की है। आप सबकी क्या कहते हैं, मन नीवा मत ऊंची। मन नीवा इस करके रखना है कि हमारे बीच में किसी की बोली हुई बात से हमको दुख नहीं लगे, और मत अपनी ऊंची इसलिए रखनी है कि हमको हमारा दुश्मन की समझ आवे, कौन हमारे रास्ते में रोड़ा बन रहा है ये बात समझ में आवे। हमारे संगठन, हमारे आपसी भाईचारे में कोई फेड़ तो नहीं डाल रहा है इसमें आकर के, कोई आपस में हमें फाड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। इन सब चीज़ों से हमें बचना होगा, अपनी एकता को बनाए रखना होगा। टाइम जैसे कई बार सर्दियाँ आती हैं, हमारे पास घर में फ्रिज सब कुछ पड़ा होता है, लेकिन ठंड पे हम लोग फिर भी मारे जाते हैं। बरसात में भीग पड़ते हैं, गर्मी में हम लोग तप जाते हैं, सब कुछ होते हुए तो ऐसे ये संगठन, ये अपना संघर्ष चलेगा थोड़े दिन। मैं तो कहता हूँ जल्दी, क्योंकि सरकार को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हाथ जला के बैठी है किसान आंदोलन से। जब उन्होंने देख लिया कि किसान आंदोलन करते करते बहुत बड़ी संख्या में लोग एकजुट होना शुरू हो गए हैं और बाद में हमको सब तरह से परेशानी आने लगेगी, उस तरह से जिस दिन आपने ये दिखा दिया कि आप लोग एकजुट हो रहे हो, तो हमारा कारोबार, हमारा बिजनेस जो है, इनको धोखा देने का, इनके साथ जुल्म करने का या बेन्यायी करने का ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये सबकी समझ में आ जाएगा। तो उस दिन आपकी जीत निश्चित है। आपको बुला करके बोलेंगे आज से हमने आपकी सारी मांगें। धन्यवाद।